दर्शकों, इस वक्त आप देख सकते हैं उमेश पाल जी के ही हम लोग घर पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और यहाँ पर इस वक्त मैं आपको बता दूं, कोई जो है असामाजिक तत्व या अराजक तत्व कोई भी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता प्रेजेंट टाइम में। अतीक को फांसी हो, अशरफ को फांसी हो, इसलिए ये लोग जेल में आए, बैठे बैठे जेल से सारी स्कीमें पार करती। अब तो जेल के अंदर मोबाइल जाता है, मोबाइल से बात होती। इसलिए मैं बिल्कुल चिल्ला के कह रही हूँ, इसमें अतीक ने मरवाया मेरे बेटे को। जी का ये भी कहते हैं सदन के अंदर से वो बोले हैं कि जिन्होंने भी ये किया है उनको मिट्टी में मिला देंगे। माताजी उन्होंने बोला है कि मिट्टी में मिला देंगे। इस पर क्या कहेंगी? आपको भरोसा है सरकार के ऊपर? हमें सरकार पे, मुख्यमंत्री पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अतीक ने साजिश करके मेरे बेटे को मरवाया है। मारने में उसका बेटा था। इसलिए मेरा अब मुख्यमंत्री से ही निवेदन है कि इतनी उसके अंदर गुंडाई भरी है कि मेरे बेटे को दिन दहाड़े मेरे घर के सामने मारा, गली में घुस के उसके लड़के ने मारा। मैंने मुझको बुला करके मेरे बेटे के मारने के लिए धमकी दी कि अपने बेटे से कह दे कि गवाही वापस ले ले, नहीं इसका अंजाम बुरा होगा। अभी तो अपने आदमी के लिए तड़प रो रही है, कल बेटे के लिए तड़पेगी। तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। और जिस तरह से प्रयागराज में उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या की गई, गोलियों से छलनी कर दिया गया, आज मैं उन्हीं के घर पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं ये सब पाल समाज के लोग आए हुए हैं, उनसे, उनके घर के लोगों से मिलने के लिए। और उमेश पाल जी की जो है माता जी हैं। आखिर जिस तरह से मुख्य गवाह थे और कहीं ना कहीं उनकी हत्या कर देना, माँ जी क्या कहना चाहती हैं इस पर? क्या कहेंगी माता जी, क्या कहेंगी इस पर आप? जिस तरह से दिन दहाड़े उनकी हत्या की गई है और ये सब चीज़ें सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुआ है, क्या गुहार लगाना चाहेंगी माँ? देखिए बेटा, मेरा ये कहना है कि अतीक की धमकियाँ आती थी। अतीक मुझको बुला करके मेरे बेटे के मारने के लिए धमकी दी कि अपने बेटे से कह दे कि गवाही वापस ले ले, नहीं इसका अंजाम बुरा होगा। अभी तो अपने आदमी के लिए तड़प रो रही है, कल बेटे के लिए तड़पेगी। मैंने कहा वो गवाही कैसे वापस ले, थूक के चाटे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अतीक ने साजिश करके मेरे बेटे को मरवाया है। मारने में उसका बेटा था। इसलिए मेरा अब मुख्यमंत्री से ही निवेदन है कि इतनी उसके अंदर गुंडाई भरी है कि मेरे बेटे को दिन दहाड़े मेरे घर के सामने मारा, गली में घुस के उसके लड़के ने मारा। मैंने स्वयं पहचाना कि ये अतीक का बेटा है, चौथा नंबर। तो अब जैसे मेरे बेटे को मिट्टी में मिलाया है, उसी तरह सरकार अतीक अशरफ उसके बेटे को मिट्टी में मिला दे। मैं खून का बदला खून चाह रही हूँ बस। अब सोच सकते हैं, निवेदन है सरकार से कि मेरा इंसाफ करे, कि अगला मेरा परिवार सुरक्षित रहे, ना क्या सुरक्षित हो जाए। फिर बस मेरा यही फैसला करे, खून का बदला खून। मुख्यमंत्री जी का ये भी कहते हैं सदन के अंदर से वो बोले हैं कि जिन्होंने भी ये किया है उनको मिट्टी में मिला देंगे। माताजी उन्होंने बोला है कि मिट्टी में मिला देंगे। इस पर क्या कहेंगी? आपको भरोसा है सरकार के ऊपर? हमें सरकार पे, मुख्यमंत्री पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। इसलिए उन्होंने, मैंने सुना कि उन्होंने बोला कि मैं जिसने मारा मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो मुझे कुछ आगे का रास्ता दिखाई पड़ा, सुनने में आया कि हाँ उन्होंने कुछ किया। लेकिन यही मेरा निवेदन है कि उसके अतीक के, उसके भाई को, उसके बेटे को मारा जाए। अनजान को मारने से मुझे क्या, मेरे खून का बदला खून चाहिए। अतीक को फांसी हो,
अशराफ को फांसी हो, इसलिए ये लोग जेल में आए, बैठे बैठे जेल से सारी स्कीमें पार करती। अब तो जेल के अंदर मोबाइल जाता है, मोबाइल से बात होती। इसलिए मैं बिल्कुल चिल्ला के कह रही हूँ कि इसमें अतिक ने मरवाया मेरे बेटे को। मेरे बेटे को अतिक ने मरवाया मात्र गवाही रोकने के लिए कि वो गवाही पलट जाए। लेकिन इस समय माताजी गोलीबारी हो रही थी, उस वक्त आप कहाँ थी? गेट पे, गेट के ही पास। गली में जो मेरा मकान है जहाँ नेम प्लेट लगा हुआ है, आप देखिए वहाँ पास मेरे बेटे का मेरा नाम, गेट पे एक पाँव नीचे एक पाँव से छड़ी उठे गए। अरे बाप कौन आता है? मारने वाले घेरे थे। मतलब आपकी आंखों के सामने ये सब चीजें? आंखों के सामने एक आवाज हुआ है, फट से मैंने पोती से कहा दरवाजा खोल, गेट खोली, वो भगी, वो पास तक जाके लपट गई। आप देखिए कैमरा। और मैं गेट पे से एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करके चढ़ी लिए चिल्ला रही हूँ इसी तरह। कौन वहाँ सुनता है मेरी? जब बेटा वहाँ से भागा तो हम पीछे हटे, बेटा आया इससे लपटा, बोला मम्मी मुझे मार डाले। अब सोच सकते हैं दर्शकों, एक बेटे को उसकी माँ के सामने बेरहमी से मारा गया। इतनी गोली लगी है। आराम से बताइए, आराम से। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। पाल समाज से लोग आए हुए हैं इस वक्त दुख दर्द बांटने के लिए। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? निरंजन धनगर। मैं ऑल इंडिया धनगर पाल समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मेरे साथ तमाम जिलों के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमपाल धनगर जी, संजय धनगर जी, तमाम बनारस से भाई आए, तमाम साथी आए हुए हैं। हम आज जो घटना हुई है ये कोई ज़िले की नहीं है, ये पूरे शोषित वंचित जिनका मुकाबला ये आतंकवादियों से कोई कर नहीं सकता था, वह उमेश पाल जी कर रहे थे। और इस हमारे समाज ही नहीं, पूरे अन्य जो दबे कुचले समाज थे उनके लिए एक मिसाल थे कि वो टक्कर दे रहे थे, वरना अब तक वो जिंदा नहीं रह पाता। अब हम यही कहना चाहते हैं कि यह जो नमूना हमारे सीएम साहब ने दिखाया है, एक एनकाउंटर हो चुका है, एक एनकाउंटर जो हुआ है ये तो एक नमूना है। मुख्य जब तक अतीक और उनके बेटों को ये तय हो चुका है कि इन लोगों ने मारा है, जब इनने मारा है तो उन पर फांसी सजा तो बहुत लंबे समय में होगी, लेकिन उससे पहले ये तय हो गया कि यही आइडेंटिफाइड हो चुका है, इन लोगों ने मारा है। तो इसमें जितना जल्दी हो सके 10 दिन 15 दिन महीना भर में जो भी कानून के दायरे में इनको खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक इस प्रदेश में और इस देश का, ये कोई प्रदेश का मैटर नहीं है, ये पूरे देश के आतंकवादी लोग हैं, इनको समूल नष्ट किया जाए। विशेष रूप से अतीक और उसके बेटों को, ये तो ऐरे गैरों को मारने से या इनको इनकाउंटर करने से हमारे इन क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का आतंकवाद खत्म नहीं होगा, वो और पैदा कर लेगा ऐसे लोगों को, जो एक को मारा है और दूसरे को पैदा कर लेगा। लेकिन जब तक न रहेगा, अतीक रहेगा जब तक जिंदा, और इसके लड़के रहेंगे और उसका भाई है, मतलब आप चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि जो इसमें कहीं ना कहीं जिनका जो मुख्य नाम आ रहा है उनकी क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं इनकाउंटर किया जाए। इनको फांसी और सजा तो बहुत लंबा समय, फिर वही बात कह रहा हूँ, इनको आइडेंटिफाइड हैं, ये तय है, इन्होंने ही मारा है, तो इनका जल्दी से जल्दी इनका निपटारा किया जाए, जो भी हो, जो भी कानून हो। और यदि ये सरकार माननीय योगी जी इसको नहीं कर पाए तो भविष्य में कोई कर नहीं पाएगा। इनसे ही हमें पूरी आशा है, पूरे समाज इनकी तरफ देख रहा है, और जल्दी जल्दी इनका निपटारा करके इस प्रदेश की जनता को, इस देश की जनता को एक नया मार्ग दें, ऐसी हम उनसे मांग करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो सीधा बोल दिया है सदन के अंदर कि ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला देंगे, तो फिर इससे सीधा उम्मीदें दिख रही है कि हो सकता है इनके साथ ऐसा। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? अशोक पाल एडवोकेट। क्या कहेंगे सर आप इस पर, और जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या हुई, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये दिन दहाड़े जो हत्या हो रही है, हमारे उमेश पाल जी कचहरी से लौटे अपने घर के लिए, और वो ये आश्वस्त हो गए थे, ये आश्वस्त थे कि ये बीजेपी की सरकार है, बाबा की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है, इसमें हमारे ऊपर इस तरह से जघन्य अपराध पहले होता था।
इसके पहले राजू पाल इन्हीं के भाई थे, उनके ऊपर गोलीकांड अतीक ने ही करवाया। और इसके पहले ये चश्मदीद गवाह उसी में बने। इन्होंने गवाही दिया और गवाही न देने के लिए कई बार उन्होंने प्रयास किया, धमकियां दिया। इनकी मां को धमकियां दिया, इनको दिया धमकी अतीक और अशरफ ने कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो फांसी हो जाएगी। उमेश ने कहा आपने मेरे भाई की हत्या किया है और मैं आपका विरोध करूंगा, मैं जो सच बात है उसको बताऊंगा, कोर्ट के सामने जो सत्य है, जो कोर्ट की मर्जी होगी करेगी। इस सरकार से उन्हें बहुत उम्मीद थी, वरना जिस तरह की पिछले सरकारें काम किया करती थी, अगर ऐसी स्थिति होती तो मेरा उमेश पाल इन लोगों से लोहा लेने के लिए तैयार बैठा रहता था। लेकिन ऐसी अचानक इस तरह से घटना उसके इस सरकार के भरोसे, योगी आदित्यनाथ जी के भरोसे, जैसा कि ये परिवार आज भी आशा कर रहा है कि जो उन्होंने कहा है, अगर उनकी कथनी करनी में फ़र्क नहीं आया तो हमारे समूचे उत्तर प्रदेश का पाल समाज बाबा जी का ऋणी रहेगा, जैसा कि इनकी मां मांग कर रही हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ऋणी रहेगा अगर ये शूटर इनकाउंटर क्या नाम है किए जाते आपका? हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल धनगर, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ दिल्ली। क्या कहेंगे इस पर, आप जल्दी से बताने का प्रयास करें। जो प्रयागराज के अंदर उमेश पाल जी की हत्या 24 तारीख की शाम को देखते देखते कर दी, सरे आम कर दी और उनको गोलियों से छलनी कर दिया। इसके संबंध में मेरा एक निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से उत्तर प्रदेश से कि ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने का सबसे बड़े जो जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने उनको गोलियों से छलनी कर दिया और उनको जो प्लानिंग करने वाले हैं, जिसमें ये मामला बिल्कुल सामने उजागर हो रहा है कि इसमें अतीक और उनके भाई अशरफ और उनके बेटे ये और उनके जो कुछ गुर्गे ये शामिल थे। इन्होंने मिल करके प्लानिंग के तहत उनकी हत्या की है और उनको गोलियां छलनी कर दिया। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री से ये अनुरोध है, ये निवेदन है कि उनके साथ में उनको भी जब तक ज़मीन में नहीं मिलाया जाएगा, जब तक उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, ये अपराध नहीं रुकेगा और ऐसे और लोग तैयार होते रहेंगे। लेकिन अगर एक बार उन्होंने उदाहरण पेश कर दिया और उनको 1 हफ्ते के अंदर, 1.5 हफ्ते के अंदर ये खात्मा कर दिया तो हमारे जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिनको कहते हैं कि वहाँ कानून का राज चलता है, तो ये स्थापित हो जाएगा, ये कुछ करने में सक्षम है। अदरवाइज वरना ऐसे ही चलते रहेंगे तो इनका विश्वास उठ जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और ये लोग औरों को अगर कर रहे हैं, हमारा जो मकसद है वो ये है, सबसे पहले अतीक अहमद, उसका परिवार, उसके भाई, उनके बेटों, उनको ख़त्म किया जाए। जो रोग की जड़ हैं, जब तक रोग को जड़ से ख़त्म नहीं किया जाएगा ये बीमारी नहीं कटने वाली है। इसलिए हमारा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो मेन है, सबसे पहले जो जड़ है रोग की, उनको ख़त्म किया जाए, जिससे जो जनता है उसके जो मन में भय व्याप्त है वो। तो ये आपको बता दें दर्शकों, इस वक्त आप देख सकते हैं उमेश पाल जी के ही हम लोग घर पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और यहाँ पर इस वक्त मैं आपको बता दूं, कोई जो है असामाजिक तत्व या अराजक तत्व कोई भी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता प्रेजेंट टाइम में। और देखते हैं क्या आगे निकल कर आती हैं, सारी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।